अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गरीब तबका इंतहाई मजबूर हो गया है। मेरे पीछे ठहरे इस तरह के ठेलों से गरीब पहले बआसानी खाना खा लेता था, लेकिन सूरत हाल अब ये है कि इन ठेलों से जगह जगह पर जो सस्ती चीज़ें आपको एक टाइम में एक वक्त का खाना भी खिला देते थे, वो भी मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह यह है अशिया ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतें, जिसमें आटा, चावल, दालें, चीनी, घी, ऑयल ये इस कदर महंगे हुए हैं कि पिछली हुकूमत के दौर से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, मौजूदा हुकूमत को जब ये सिस्टम ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद ये कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ऑयल की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो होती थी, जो कि अब 200, 250, 280 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई हैं। चीनी की कीमत 50 से 55 रुपये किलो होती थी, जो अब 90 रुपये तक मिल रही है। और इसी तरीके से अशिया खुर्दनोश जो कि आटा है, जिसमें दालें हैं, चावल हैं, वो भी 100 से 200 रुपये तक महंगा हुआ है। वो दाल जो कि 80 रुपये फ़ी किलो या 100 रुपये फ़ी किलो में होती थी, आज 280 रुपये फ़ी किलो स्टोर्स में, जनरल स्टोर से मिल रही है गरीब वाली दाल। और इसी तरीके से सब्ज़ियों की बात की जाए, कुछ अर्सा पहले इसी हुकूमत के दौर में 10 रुपये फ़ी किलो में टमाटर जो मिल रहा था, वो ईद बकरा ईद से पहले अब 120, 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के जब रेट बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली घर के अंदर जो खाना होता है उसका बजट भी बढ़ता है। गरीब जो कि एक लिमिटेड तनख्वाह पे था, वो आज भी लिमिटेड तनख्वाह पे है। सरकारी मुलाजिम हो गया, प्राइवेट मुलाजिम हो गया, आज उसकी तनख्वाहें उतनी हैं और कई बेरोज़गार भी हो गए, लेकिन अखराजात उससे कई गुना बढ़ गए हैं। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, बिजली के बिल, गैस के बिल, LPG, खाना पीना, हर चीज़ महंगी हो गई है। और उस सारी सूरत हाल में एक आम बंदा पिस गया है और उसके लिए इस ठेले से ख़रीदना चावल भी मुश्किल हो गया है। तो ठेले वाले से पहले पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो ये हुकूमत जब से आई है माशाल्लाह, कितना रेट बढ़ गया चावलों का, घी का, और अब ये प्लेट जो होती थी अभी इन्होंने खाई, वो कितने की थी और अब कितने की है? ये सर समझ लो डबल रेट हो गए। डबल रेट हो गए। और आपकी उसमें मार्जिन भी कम हुआ? मार्जिन बहुत कम। मार्जिन कम कर लिया फिर भी डबल रेट हो गया। फिर भी डबल रेट हो गया। तो चावल जो है वो पहले कितने के थे? पहले 100 रुपये किलो थे, अब 170 रुपये किलो है। मतलब 70 रुपये चावल बढ़ गए। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल 30 रुपये फ़ी किलो। फ़ी किलो 30 रुपये बढ़ गया। 140 में मिलता था, अब कितने का मिलता है? 170-80 रुपये का। ये घी की कीमत बता रहे हैं, ऑयल की बता रहे हैं? ये घी की ऑयल की कीमत क्या है? ऑयल की 200 रुपये। 200 रुपये हो गया। ठीक है जी। ये सूरत हाल है इस रेडी की, जो कि कह रहा मेरा मार्जिन जो मेरी इनकम थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने मार्जिन भी कम रख के फ़रोख्त कर रहे हैं, फिर भी कीमतें डबल हो गई हैं। जो 20 रुपये की प्लेट थी वो 40 की हो गई है। तो गरीब लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत काफ़ी सारी है। जहाँ रिक्शे चलाते हैं वहाँ पे अपना पहले 100 रुपये पेट्रोल, 75 रुपये वो रोटी बन रही थी, अब 100 रुपये पेट्रोल हो गया। ऊपर से लॉकडाउन है, हम बहुत परेशान हैं। 300 रुपये दिहाड़ीदार के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो। घर का खाना बनाना, बहुत खाना बनाना, दाल, चीनी, आटा, चावल, घी, ऑयल, बिजली के बिल। बहुत परेशान हुआ। बिजली वैसे पहले 2 महीने रियायत करिए, अब डबल फिर लगा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बिल वैसे। हाँ जी, कितना बिल आ गया था? बिल जनाब 2400 रुपये आया है। 2400 बिल। जी जी। इनकम कितनी है, कितने कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 500-600 रुपये। अच्छा। वो भी रात के 12 बजे तक। अच्छा, रात के 12 बजे तक डबल ड्यूटी करके? डबल करके सुबह 8 बजे 7:30 बजे आते हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो अभी जो सूरत हाल है, आटा, घी, चावल, घर का जो खाना पीना, ये तो बिल की बात हो रही है ना। खाने पीने की बात की जाए तो बस फिर बिल नहीं भरते, फिर खाना ही खाते हैं। अच्छा। हाँ या जी। फिर बिल भरते हैं या खाना नहीं खाते? बस हाँ जी, या बिल भरते हैं तो फिर भूखे हो जाते हैं, कोई ऐसी। तो इसमें लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा गरीब के लिए? जब तक इमरान खान नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं। वो तो ईमानदार, वो तो आपका अच्छा खूबसूरत वज़ीर आज़म। नहीं जी, नहीं, कहने की बात है, ऐसी बात कह रहे नहीं। 3 साल में ठीक कर लूंगा, और 3 साल है। हाँ, 2 साल हो रहे हैं बर्बादी के, वो भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे नहीं कहते, दुआ करते हैं अल्लाह करे कर दे ठीक। इमरान खान ठीक हो गया तो हालात ठीक हो जाएंगे जी। अच्छा। हाँ वो जी। कैसे ठीक होगा?
भाई अब ये तो पता नहीं अब कैसे ठीक, अल्लाह हिदायत। अल्लाह हिदायत दे तो सही हो सकता है। वाकई में गरीब के लिए कुछ नहीं किया नहीं जी, कुछ भी नहीं किया गरीब के लिए, गरीब को तो मार दिया। पहले कहा था ना गरीब एक नहीं रहेगा, पहले कहता था ना, वो इन्हें एक नहीं छोड़ना गरीब। ये दिहाड़ीदार का तब ये दिहाड़ीदार का है ये दाढ़ीदार का मामला। कैसे घर का चूल्हा, घर का सिस्टम, बिल, बिजली के कैसे भरते हैं मेरे घर का बिल कटा हुआ, मीटर कटा हुआ, बगैर बिजली के बच्चे रह रहे हैं 6 महीने से बिल इस गर्मी में? गर्मी में। 45-47 के हाँ टेम्परेचर। जी, ये बिल भी मेरी जेब में पड़ा होगा। कितना है जी बिल? ये कितना बिल है? ये कोरोना बिल अच्छा, ये भी नहीं भर सकते? ये भी नहीं भर सकते, किधर से गए? क्या करते क्या हैं? रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं। जी जी। तो खाना पीना चल रहा है घर का? खाना पीना भी उधारे लेके रिश्तेदारों से, दोस्तों से बहुत तंग है, दुकान से खाता बड़ा हुआ है। गवर्नमेंट तो कह रही है हमें गरीब का एहसास है। क्या एहसास है गवर्नमेंट ने? यही है ना, सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह मिल रही है, गरीब को क्या दे रही गवर्नमेंट? सिर्फ जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो फायदे में, जो आम तबका है, गरीब तबका है, वो सरासर नुकसान में है। जीना मुश्किल कर रखा है। क्या सूरत हाल है घर की? सूरत हाल तो ये है कि भूखे मर रहे हैं, भूख से जान जा रही है बस। महंगाई इतनी, आटे का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। रेट बढ़ने का मकसद ये तो गरीब तो पिसा जा रहा है ना। सवारी से किराया मांगते, सवारी किराया देती नहीं है। जिस चीज़ का नोटिस लेता है वही चीज़ जो है मार्केट से गायब हो जाती है। अभी इमरान खान हमें ये वाजे करे कि ये कहता था कि ये निचले तबके को ऊपर ले जाऊंगा, कि खुदा ना खास्ता आसमान से ऊपर पहुंचाने की बातें तो नहीं कर रही है। कि हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि गरीब को आसमान दुनिया से उठाने की बात की है उसने। तो हम बड़े परेशान हैं कि हम ये कहेंगे महंगाई हुई है वाकई? महंगाई 100% से भी बढ़ के हुई। ये इमरान खान साहब को नहीं पता? इमरान साहब को पता, वो तो खुद लूटने में लगे हुए हैं। आज तक बता दें कि वो ईमानदार वजीर आजम है आपके, वो कह रहे हैं बाकी चोर थे सारे। मेरे ख्याल में हमें तो ये इमरान खान ही चोर लगता है। कि आज तक बताएं कि कौन सा तरक्याती काम किया इसने, या कौन सा गरीबों की अपना ना जो फ़ायदा दिया उसने सरमायादार को दिया। अब ये इसने ये उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई बात नहीं उठा सकता। वो कहते हैं वो तो ईमानदार है, और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे बारे में कोई भी चोर, मैं हाजिर हूँ। हाँ, तो वो तो ईमानदार तो है ना, वो अपनी ईमानदारी पे चल रहा है कि उसने कहा निचले तबके को ऊपर उठाऊंगा, तो वो गरीब एक नहीं रहेगा, वो भूख से मरेगा। और आसमान बेहतरी हो जाए यार कोई। हमें तो कोई बेहतरी नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब ओहदा संभाला तो इस शख्स को इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पूरी कौम की, पूरे पाकिस्तान की, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमानों की। तो लेकिन इसने करते करते सबके कारोबार बिठाए, उसके बाद उनके हालात बिठाए, अब उनकी जानें बिठाने के ऊपर तुला हुआ है। तो गरीब नाराज़ है इमरान खान से? गरीब तो सर बात ये है, रोटी पानी तो अल्लाह की तरफ से चलना है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कैसे चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो गरीब का पॉलिसीज़ पे, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो बाकी पॉलिसीज़ ये कर रहा है, जैसे कि अभी नून लीग थी, उसकी लोड शेडिंग पे कंट्रोल था, अभी लोड शेडिंग मौजूद है। हत्ता कि एक एक नाली के ऊपर उसका कंट्रोल था नून लीग का। मैं नून लीग का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने अगर कुछ खाया है तो कुछ लगाया भी है। लेकिन एक एक नाली पे उसका कंट्रोल था। आसान थी जिंदगी, प्राइसेस, हाँ जी ज़िंदगी आसान थी, प्राइसेस पे उसका कंट्रोल था, कोई भी ऊंच नीच होती थी, कंट्रोल था। बात सुने आप थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन अब इसने ये वो, मैं कहता हूँ ऐसा आदमी है ये इमरान खान वज़ीर आज़म। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ खुदा के नाम के लिए कि जो तुमने रियासत मदीना का लफ्ज़ उठाया था कि मैं इसे रियासत मदीना बनाऊँगा, जिसके लिए आज 3-4 दिन पहले तुमने एक बकवास मारी है पूरी कौम के लिए कि मैंने कहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा, और वो 50 लाख घर बनाने के लिए मैंने अदालतों में केस लड़े हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तूने की और कुछ नहीं किया। और क्योंकि उसके बाद सबसे एंड पे आके मैं खुद किराएदार हूँ, रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, उस ज़ात का शुक्र है। आपको लगता था अपना घर आ जाएगा इसके आने? अपना घर आ जाएगा। मैंने बड़ी तफसील से इसकी बात सुनी, नहीं हुआ, सुनी बात नहीं। असल बात यह है कि इसने सर ऐसा किया कि ये लास्ट पे आगे बोलता है कि आपको सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। ये रियासत मदीना में एक ऐसा है जो सूद के लिए अपनी कौम को जो है ना मुखातिब कर रहा है। पॉइंट है, पॉइंट जी, है, पॉइंट है। हमें रियासत मदीना में सूद कहाँ से मिला? ये तो अल्लाह का और नबी का फरमाने पाक है कि जो बंदा सूद लेता है या देता है वो तैयार हो जाए, जो सूद से बाज नहीं आते, मुझसे जंग करने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे घर से, ऐसी दुनिया से ही माफ़ करे कि जो हमें इस सूद की से मिले। मैं इसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कुछ हया बाकी है तुम्हारे अंदर इमरान खान, तो शर्म और हया का पहलू जो है ना पल्लू पकड़ो और बेसूद काम करो, जो भी करना है, वरना तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन गई है।
बड़ा मुश्किल है, वाकई में बड़ा पॉइंट है। हाँ जी, कुछ किया इमरान खान ने? कुछ नहीं किया इमरान खान ने, सिर्फ महंगाई के अलावा और कुछ नहीं किया। चले एक ब्रेक लेते हैं। गरीब इमरान खान साहब कहते हैं जी जो लूटा हुआ माल वापस लेके आ रहे हैं, लूटा महंगाई की तरफ तो ये तो वजह दे ही नहीं रहा। ये बात ही जी आज इमरान जरदारी को पकड़ हूँ, नवाज शरीफ जिसको मर्जी महंगाई कंट्रोल करे, लेकिन महंगाई कंट्रोल करें। महंगाई है और ये लोग वो हैं जो कि निचले सतह पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ऐसे लोगों से और बात करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन भी हमारे प्रोग्राम में होंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या बेचैनी होगी है, उनकी तो तनख्वाहें लगी हुई हैं, वो क्यों महंगाई से परेशान है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त एक सरकारी ऑफिस में मौजूद हैं और सरकारी मुलाजमीन की भी बहुत सारे मामलात हैं जिनको हम आज के दिन डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से महंगाई का दौर है तो सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में कैसे गुजारा कर रहे हैं। एक नई बहस छिड़ी हुई है कि बजट में जो तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नाला है। तो इजाज़त है राना साहब आपके पास आने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो एक और परसेप्शन, इधर आ जाए राना साहब, इधर आ जाएँ। तो परसेप्शन ये है कि गवर्नमेंट एक नया जो है प्लान भी बना रही है, पॉलिसी भी बना रही है कि जल्द जो है वो जो पेंशनर्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा, सरकारी मुलाजमीन को, और उम्र से पहले। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस हवाले से आप सदर हैं, आप चेयरमैन हैं एपका के, पंजाब सेक्रेटरी जनरल एपका हैं पंजाब के, पाकिस्तान के। तो राना इकबाल नून साहब हमारे पास साथ हैं। तो ये राना साहब भी ये सरकारी मुलाजमीन हैं आप, तो हमने कहा कि आज आपके पास पहुंच जाते हैं। तो ये क्या इस वक्त गवर्नमेंट सोच रही है? और एक तो तनख्वाहों का ऑब्वियसली चल रहा है मामला। आपने पिछली बार भी कहा था जब हम आए थे कि आप लोग कुछ मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर की तरफ, तो क्या अभी लाएमल बना रहे हैं आप लोग? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रोहित चैनल का ख़ासकर मोहसिन मुल्क का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारे जो छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं, मीडिया जो है हमें कवरेज देती है, हमारी बात को हुकूमत तक पहुँचाती है। जहाँ तक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान की ये वह तंजीम है जो पूरे सब पाकिस्तान के मुलाजमीन को जो है चला के आगे लेके जा रही है। हुकूमत जो है हमारे मुज़ाकरात के बाद अपना बजट अनाउंस करती है। वो कुछ ना कुछ तालबात तस्लीम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, फिर वो हम अगले साल के लिए, तो ये सिलसिला हमारा चला आ रहा है। इस हुकूमत के आने के बाद हमने सब इनको चार्टर ऑफ डिमांड दिया, एक था 22 स्केल के मुलाजमीन का, कि हमारे ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है बजट से पहले। वो चार्टर ऑफ डिमांड गया, उसके बाद हमने मुख्तलिफ वज़ीरों मुशीरों से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमारे साथ वादे वईद किए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई, शेख रशीद से भी मुलाकात हुई, मतलब इसी तरह ज़ैन कुरैशी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि हम जो है ना वज़ीर आज़म साहब को आपके जो चार्टर ऑफ डिमांड है, मुतालबात है, वहाँ पहुँचाएँगे। वहाँ हमारे मुतालबात पहुँचे, लेकिन समझ नहीं लग रही कि इस बजट में हमारे सरकारी मुलाजमीन का नाम तक नहीं लिया गया, जो कि हमारे साथ सर्वसार ज़्यादती है। एक तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, और हमें अफसोस इस बात का है, अगर हमारी तनख्वाह मतलब नहीं बढ़ाई तो कोई बात नहीं थी, कोरोना का बना लिया, खजाना खाली का बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह डबल हो गई, वज़ीर आज़म की तनख्वाह डबल हो गई, वज़ीर मुशीरों की तनख्वाह डबल हो गई। देखो ना कितनी ज़्यादती है, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। महंगाई भी तो होगी ना राना साहब, वो क्या करें बेचारे, उनका गुजारा नहीं होता। वो बेचारे हैं जो हमारे 15-20 हज़ार लेने वाले हैं, हम अमीर लोग हैं, हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। हमें उनको ऐसे लगता है, उनको लगता है, तो फिर ये मैं कुछ और कहूँगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारे हुक्मरान हैं। अभी आप ये देखें, अभी मतलब ये चल रहा है कि हमारी जो 60 साल से 55 साल कर रहे हैं, ज़रूर करो जी, हम मान लेते हैं, 55 कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब 65 साल के, वो घर जाए। सदर पाकिस्तान 55 से ज़्यादा है, वो घर जाए। ये कैसे हो सकता है ना? फिर जब सरकारी मुलाजमीन की 60 से 55 कर रहे हैं, अभी जजों की तरह गवर्नमेंट एक और लॉजिक भी देती है, वो कहती है दीगर जो ममालिक हैं उसमें जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा होती हैं कि पाकिस्तान में वो ज़रा बराबर। फिर गरीब अवाम और मुलाजमीन को मार दें, सारे बजट अपने पास रख लें, ना कोई मांगने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला होगा,
यही कर दें फिर। वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि बाहर के मुल्कों में एक जो दिहाड़ीदार है उसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी ज़्यादा होती है, इसीलिए असम्बली के वज़ीर आज़म का क्लिप मैंने भी चलाया है। जब ये हज़ब इख्तिलाफ में थे ना, तो ये कहते थे कि देखें जी वज़ीर आज़म की तनख्वाह इतनी है और यहाँ जो आम सरकारी मुलाजिम और मजदूर है उसकी 15,000 है, 2 लाख होनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। जो बातें आपने हज़ब इख्तिलाफ में जब होते थे की है, किसी ऐप पे अमल किया 2 साल में? राना साहब बड़ा वसी तज्ज़िया है आपका, बड़ा तजुर्बा भी है, एक हल्का बाब है, लोग आपको आइडलाइज़ करते हैं, आप जो बोलते हैं उसमें वर्थ भी होती है। इस वक्त जो मार्केट में आप जाते होंगे घर का सामान लेने के लिए, किचन का सामान, अशिया ज़रूरत का, तो अफेक्ट पड़ा है आम जो मुलाजमीन है आप जैसा जिसकी बड़ी लिमिटेड तनख्वाह है, तो उसको इफेक्ट पड़ा है। आज के दौर में तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, ऊपर से कट भी लग गए और महंगाई भी हो गई, उसमें सर्वाइव करने में मोहसिन भाई इतना परेशान है हमारा छोटा सरकारी मुलाजमीन कि मतलब पहले तो चीज़ मिल ही नहीं रही। इस हुकूमत आने के बाद, चलो पिछली हुकूमतों में ये तो था कि महंगी सस्ती चीज़ मिल तो जाती थी, ये तो मतलब चीज़ें कम है। पहली बात, अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसका रेट कोई एक नहीं है। एक जगह पे जाओगे तो रेट कुछ है, दूसरी जगह पे कुछ है, तीसरी जगह पे कुछ है। पहले वो कहते हैं चीज़ है नहीं, अगर इतने पैसे दोगे तो फिर मतलब इतनी महंगी आपको मिल जाएगी। तो कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत नाम की नहीं है, इंतज़ामिया नहीं है उसमें कुछ, कोई हुकूमत नाम की चीज़, इंतज़ामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं? कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ कह रहे हैं इमरान खान साहब को साजिश के तहत जो है ना बुरा किया जा रहा है। इमरान खान को ले आने में हमारा सरकारी मुलाजमीन का 80% मुलाजमीन का किरदार है, जिसमें राना इकबाल भी शामिल है। मैंने रात दिन एक करके कैसे किरदार है आपका? धांधली बड़ी पीटीआई को ले आने के लिए हमने कोशिश की है कि पहले 2 जब पार्टियां चल रही क्लियर कर देना, कई लोग समझेंगे शायद धांधली की बात नहीं, शाह महमूद कुरैशी को मैंने रात दिन सपोर्ट किया, दैन कुरैशी को किया, वोट दिया। वोट मेरा कज़न है राना कासिम नून, मेरा कज़न है, उसको हमने सपोर्ट किया, वोट दिलवाए। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि भाई हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, इमरान खान रहे ही ना। जो 2 साल में जितनी बातें की हैं, एक बात पे अमल नहीं किया। जमहूरियत को खतरा हो जाएगा ना? जमहूरियत के क्या खतरा, पहाड़ गिर जाएगा। इस मुल्क ने चलना है, ये मुसलमानों का मुल्क है, अल्लाह ताला ने इसको चलाना है। ये सारे खा खा के मर जाएंगे, ये मुल्क चलता रहेगा। आप लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन है इस मुल्क को चलाने में? हमारे क्लर्क जितने भी हैं? नहीं, क्लर्क नहीं है, मैं एक तो बाइसिकल मुलाजमीन की बात करता हूँ, क्योंकि पहले हमारी एक तो 16 स्केल की थी, लेकिन अब हमने जो ऊपर वाले स्केल वाले हैं उनको भी हम सपोर्ट, तमाम सरकारी मुलाजिम, तमाम सरकारी मुलाजमीन बैकबोन कह सकते हैं। सारे सरकारी मुलाजिम बैकबोन क्या, सारा कुछ कर ही हम रहे हैं। ये वजीर मुशीर तो आने जाने वाले हैं, कई पार्टियां बदल गई हैं, कई आएंगे कई चले गए। फिर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है ना कि आप लोग जो है ना चलने नहीं दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो खलल डाल रही है और हुकूमत जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथों जो है ना मजबूर हो रही है। ये भी आपने सुना होगा, ये अक्सर ये बयान आते हैं। देखें बात सुने, अगर हम नहीं चलने दे रहे तो हुक्मरान तो ये है ना, आए दिन आप देख रहे हैं कि तबादले हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया जा रहा है, रोज़ चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहे हैं, IG तब्दील हो रहे हैं, तो इनके पास अख्तियार है, कौन नहीं चलने दे रहा। जब मातहत होता है वो मातहत होता है, उसके बाद कहाँ मतलब अख्तियार होते हैं। जो सीनियर होता है वो सीनियर होता है। ये सिर्फ इल्ज़ाम है कि ना काम तो खुद नहीं कर जाएंगे इस्लामाबाद, इंशाल्लाह जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मेरा कल जो है उकाड़ा में इजलास है, उसके बाद मैंने मतलब लाहौर जाना है, लाहौर के बाद गुजरांवाले है। कोई हल नहीं है इसमें कि रुक जाए? इतवार वाले दिन मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी तंजीमें हैं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 4 सूबे आज़ाद कश्मीर, उसमें फेडरल भी जितने ऑफिस आते हैं, वापडा, सुई गैस, PTCL, सब उनकी तमाम यूनियन को मैंने इजलास बुलाया एतवार को। इंशाल्लाह मरी में हमारा इजलास है, उसमें हम फैसला जात करेंगे कि नेक्स्ट जो है हमें भरपूर हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे एहतजाज करना है और हुकूमत को कैसे अपनी बात मनवानी है। और इंशाल्लाह हमारे उस इजलास के बाद गवर्नमेंट को पता चलेगा कि एहतजाज कैसे करते हैं और इस्लामाबाद कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात को बार बार रिक्वेस्ट करके पहुँचा रहे हैं। कितना अर्सा हो गया जब से ये बजट आया है, बजट से पहले कि हम मैदान अमल है। जून से आप लगे हुए हैं, कोई नहीं सुन? जून से पहले अप्रैल के लगे हुए हैं। ईद आने वाली होगी। हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है। राना कासिम नून साहब बड़े बोल्ड हैं और बड़ा इकबाल नून साहब जो हैं बड़े बोल्ड हैं और इस हवाले से उनकी बातें जो हैं बड़ी जो है वो पॉइंट की हैं। और ये पॉइंट की बात भी है कि हुकूमत को बारहा उन्होंने लिख के भी बता दिया, अपने एहतजाज से भी बता दिया, लेकिन हुकूमत अगर नहीं मान रही है तो सरकारी मुलाजमीन अब इस्लामाबाद
या लाहौर की तरफ कूच करेंगे और वहाँ पर जाकर अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। आने वाला टाइम हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकता है, महंगाई, उसमें तनख्वाहें ना बढ़ना और अखराजात मज़ीद से मज़ीद बढ़ना, ये सरकारी मुलाजमिन के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, जिसमें इस वक्त वो रोड पर निकलने की बातें कर रहे हैं, एहतजाज की बातें कर रहे हैं। हुकूमत इसको कैसे टैकल कर रही है अभी तक तो समझ कुछ नहीं आ रहा। शायद आने वाले दिनों में इसको सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये मामला सीरियस होता जा रहा है और अगर ये मामला मज़ीद बिगड़ गया तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और सरकारी मुलाजमीन हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनके मामलात क्या हैं, क्यों वो एहतजाज कर रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब वाले भी रोड्स पर क्यों नहीं कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से अखराजात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो कि दिहाड़ीदार हैं, उन लोगों के लिए जो कि तनख्वाहदार हैं। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। एक और ऑफ़िस में हम आए हैं, सरकारी ऑफ़िस है और सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ हैं। जहाँ भी जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन खुल के बोल रहे हैं और तनख्वाहों के हवाले से वो कह रहे हैं कि ये हमारा जायज़ मुतालबा है, जिसको गवर्नमेंट को मानना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के साथ उस तरीके का रवैया रखे हुए है जिसके बाद उन्हें आगे अपनी नौकरियों का भी ख़तरा है। तो ये वो परसेप्शंस हैं, ये वो खदशात हैं जो कि इस वक्त वो सरकारी मुलाजिम जो कि थोड़ी सी तनख्वाह में अपने बच्चों और अपने ख़ानदान का पेट पालता है, तो उनका सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम नहीं बल्कि पीछे एक पूरी की पूरी फैमिली है जो कि डिस्टर्ब हो सकती है इस महंगाई के दौर में। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इससे पहले हमने आपको मार्केट के हाल दिखाए, तो इस वक्त ये सरकारी मुलाजमीन क्या सोच रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से इस वक्त सब्ज़ियाँ, अशिया ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो आप लोग गुजारा नहीं हो रहा, क्या इतनी तनख्वाह नहीं है? तो वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाह ही बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम अज़हर, जनरल सेक्रेटरी ऐप का मुल्तान डिवीज़न हूँ मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ से, अपनी ऐप का मुल्तान डिवीज़न की तरफ से ये एक मुश्तरका बात करना चाहता हूँ कि मुलाजमीन को इस वाहिद हुकूमत वक्त ने जिस तरह इग्नोर किया है, सिर्फ उसका महंगाई से ही हम तनासुब नहीं कर रहे। ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है और जब से इस पाकिस्तान के बजट पेश होते आ रहे हैं, कभी भी किसी हुकूमत ने, खा उन्हें हम मुलाजमीन की मुखालिफ हुकूमत कहते थे, उन्हें मुलाजमीन के लिए हमदर्द हुकूमत कहते थे, खा वो नून लीग थी, खा वो पीपल पार्टी थी, खा वो बेशक वो जो फ़ौजियों की हुकूमतें रही हैं, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत रही है, इसी तरह ज़ियाउल हक़ की हुकूमत रही है, डिक्टेटर हुकूमत में भी और जमहूरी हुकूमत में भी कभी ऐसा बड़ा नाइंसाफ़ी वाला और ज़ालिमाना इक़दाम नहीं हुआ जो इस हुकूमत ने, जो प्योरली नौजवानों की हुकूमत थी, अवाम की हुकूमत थी, जिसका वज़ीर आज़म कंटेनर पे खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता था कि आज से 70 साल से चलने वाली हुकूमतें लोगों के लिए ज़्यादती का बहस बनी हुई हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं और बिलखुसूस मुलाजमीन के साथ ज़्यादती कर रही हैं, नौजवानों के साथ ज़्यादती कर रही हैं। ये सारी बातें होती हैं। तो ये बातें आप करते थे कि मुल्क ठीक होना चाहिए, चाहे हमारे लिए कोई मुश्किल होगी तो मुश्किल तो होगी ना आपके लिए। अब मुल्क तो ठीक करना, वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हमने मुल्क ठीक करना है, कुछ वक्त है, मरला मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं है आपने। सर, ये घबराना नहीं की बात उनकी 2 साल से चल रही है, लेकिन उस वक़्त ये क्यों नहीं कहते जब चीनी चोरी होती है और चीनी का रेट पिछली हुकूमत 55 रुपये किलो छोड़ के जाती है और इनके दौर में 95 रुपये किलो बिकती है और मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो उस वक़्त जो है उनको, जो हुकूमत जो बढ़ा रहे हैं रेट और लोगों को लूट रहे हैं, उनको क्यों नहीं कहते घबराना नहीं है? फिर भी अवाम कहते हैं घबराना नहीं है। पेट्रोल गायब होता है, अवाम को कहते हैं घबराना नहीं है। पेट्रोल महंगा होता है, अवाम कहते हैं घबराना नहीं। मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। वज़ीर आज़म के 2 तरह के स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड हैं और पूरी हुकूमत के, उनकी पूरी की पूरी फ़ौज के और जितनी भी वज़रा की फ़ौज है, सब के 2 स्टैंडर्ड हैं और सब ये की बात कर रहे हैं जी घबराना नहीं। हालांकि मुलाजमीन का हक है कि उनकी तनख्वाहें महंगाई के रेशो से बढ़ाई जाएँ, क्योंकि मुलाजमीन का और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अज़हर भाई। तो घबराना नहीं, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले भी पता था, लेकिन मुल्क को भी तो आगे लेके जाना है, कर्जा भी उतारना है। वो कह रहे हैं बजट इसलिए कम रखा गया है, आपकी तनख्वाहें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ख़जाना खाली है, तो कैसे आपकी तनख्वाहें बढ़ाएं? लेकिन आप उठ खड़े हो गए हैं, आप कह रहे हैं जी हमें तनख्वाहें बढ़ाएं। इस बारे में ये गुजारिश है कि
ये तो ठीक है कि चलो भाई ख़जाना खाली था, लेकिन क्या ख़जाना इनके लिए खाली नहीं था? इनके वज़रा की 200% जो है जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि ख़जाना खाली है। ख़जाना सिर्फ इन गरीब लोगों के लिए खाली है। खाना तो 50 की कबीना पे भी लगता होगा ना, जो 50 की बड़ी कबीना। हाँ जी, वो सारे उन सब की तनख्वाहें बढ़ गई और फिर यही रोना हर कोई रो रहा है, चाहे वो मज़दूर तबका है, चाहे किसान है, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो जो है ना जो है छोटा तबका है, और मुलाजिम को तो ख़ास तौर पर जब से जो ये एक और हरासमेंट फैला दी है कि अब जो है ये जो है इसको जो है ना 55 साल से लेकर 60 साल के दरमियान कोई नई जो है ये गेम बना रहे हैं। उसके अंदर ये खबरें आ रही हैं कि पेंशन ख़त्म कर देंगे और इनके जो है ना ग्रेजुएटी ख़त्म कर देंगे। मुझे बताएं, एक बंदे ने 60 साल तक जो है वो बेचारा वो अपनी जो है खिदमत देता रहा इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस दफातर के लिए, हर जगह अफसरों की खुशामदें करता रहा। यही उसको लालच था कि आखिर मैं अपने बच्चों को एक छत दूंगा और मैं अपने बच्चों का जो है ना उनके शादी ब्याह करूँगा। मुझे बताएं, अगर ये हालात रहे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये डर है, बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे ये याद आ रहा है कि हमारे साकी साहब कहते थे कि सॉलिडारिटी पार्टी ने जो है फ्रांस के अंदर वो जो खूनी इनकलाब आया था, क्योंकि जब हर चीज़ ख़त्म हो, गेट बंद हो जाता है ना, फिर इनके महल्लात में और इनके जो है ऐवान में लोग अंदर घुस जाएंगे और इनको मार देंगे। अल्लाह ना, हाँ, ये आखिरी ना हो ना, ये ना हो तो वाकई में गुजारा नहीं हो रहा जो जिस तरह महंगाई और तनख्वाहें कम है। अस्सलाम वालेकुम, आलम शरकर। गुजारिश ये है कि ये तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ा जालिम गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है। एक तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही, फिर बाकी पेंशन की जो अफवाहें हैं और बाकी चीज़ें हैं वो महंगाई तो खड़ी है ना सर पे, ये हर दौर में रही है। अब हर चीज़, अब एक घी ही ले लें, वो 85 से 130 हुआ, 130 से 170 पे 200 पे चला गया। क्या इमरान खान कहाँ ख़रीदता है? इमरान खान खुद तो नहीं खरीदता, लेकिन हम लोग तो अपनी तनख्वाह में से गुजारा। चीनी नहीं खरीदते होंगे इमरान खान साहब? उनको तो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रोवाइड किया जाता है, उनके तो बजट है, उनकी तो 9-9 लाख। चीनी वाले भेज देते होंगे चीनी? सर जी सारा कुछ भेज देते हैं। ऑटोमेटिक बात है, उनके तो मिलों से आती है। बात इतनी है कि हमारे कॉलेजेस स्कूलों बच्चों की फीसें बढ़ गई। लॉकडाउन का जो है वो तोहरा निज़ाम चल रहा है, किसी का हाँ क्या है, किसी का हाँ क्या है, ये सारा सिस्टम मुश्किल हो रही है सरकारी मुलाजिम, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कैसे होगा सर, कैसे होगा ये सारा मामला ठीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्बास खोखर। मैं मुसलमान भाई आपको सीधी बात बताऊं, हम देहाती जट हैं, ज़िम्मेदार परेशान, मज़दूर परेशान, मुलाजिम परेशान। जब से ये जालिम हुकूमत आई है ना, इन्होंने एक काम अच्छा नहीं किया। इसके जो हवारी हैं, कोई पेट्रोल का एजेंट है, कोई आटे का एजेंट है। आप देखें अभी गंदम का सीज़न गुजरा है, आटा नहीं मिलता बाजार। पिछले चोरों ने जिनको पकड़ा है उनके काम मैं ये चोर खुद हैं। जो तरीन साहब हैं उनको देखें, वो चोर है। ये शिबली फराज है जी, ये जी वो फलाना है जी, खुसरो बख्तियार है। ये इंतहाई जालिम लोग हैं। आप यकीन करें, आप मेडिसन को ले लें। बोल रहे हैं आप सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ हूँ मैं कहता, खतरा हो सकता है आपकी। मैं कहता कुछ करेंगे। हमारा एक मैं मलिक अब्बास खोखर नहीं, यहाँ लाखों होंगे। मैं ईमानदारी बात करूँ, जब से ये इमरान खान आया है, हमने कहा चलो ये अच्छी हुकूमत चलाएगा, गरीबों का हमदर्द है। ये कहता था 15,000 के ईमानदार है, कहते अच्छा कर रहा हूँ मैं, वो खुद कह रहे हैं मैं तो बहुत अच्छा। उस जालिम को ये पता नहीं है कि चीनी का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, दालों का रेट क्या है, टमाटर का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या। यकीन करें सब चीज़ नापैद है, मुल्क में कोई चीज़ मिलती नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा एक अच्छा आपसे सवाल इसलिए करना चाहता हूँ, आपका तज्जिया भी होगा। ये ईद आती है, हर हुकूमत में बढ़ जाते हैं, इनको पता भी होता है बढ़ना है, फिर कंट्रोल क्यों नहीं होता? अभी बकरा ईद आने वाली है, टमाटर 10 रुपए था, अब 120 रुपए मिल रहा है। इनके जो एजेंट हैं ना, वो पहले चीज़ स्टॉक कर लेते हैं, वो अरबों रुपए कमाते हैं। अब जहांगीर साहब ने 22 अरब रुपया कमाया ना, वो बाहर निकल गया। कुछ किसी का कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हम सजा देंगे, हम फलान करेंगे। देखो जी 2 लाख से 9 लाख तनख्वाह हो गई। आप इसको एस्टिमेट लगाएं, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जो इनके प्रोविंशियल असम्बली के हैं, नेशनल असम्बली के लोग हैं, आप यकीन करें, तजिया करें, पाकिस्तान का आधा जो है बजट इन्होंने खाया। मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे जल्दी से बता। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जैसे इन्होंने बात की तमाम। मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जी, हर लिहाज से। तनख्वाह कम है और अखराजात बढ़ गए हैं। क्या क्या अखराजात हैं जी? जनाब अखराजात, मैं बिजली का बिल पहले तो बता दें। मैं बिजली के बिल, इसने बिजली के बिल और सुई गैस के बिल कंटेनर पे खड़ के खड़े थे और सिविल नाफरमानी का सर मिट्टी पाओ और इसने झूठे झूठे वादे किए थे अवाम से। मैं पूछता हूँ इमरान खान, इस नैब कासिद की तनख्वाह पर गुजारा करके दिखाओ। अगर तुम ये चेक कहता है कि मैं मदीना की रियासत का वाला कानून नाफिज करूँगा, रियासत मदीना का नाम लेता है, तो फिर एक नैब कासिद की तनख्वाह पर गुजारा करके दिखाए। मैं उन्होंने किया था, जैसे उन्होंने किया था। अगर तू रियासत मदीना की बात करता है तो रियासत मदीना वाले काम कर।
मतलब अपने लिए सब आनी चाहिए, अपने लिए और स्टैंडर्ड, अपने लिए और स्टैंडर्ड। अच्छा, इसने बजट मंदिर के लिए है, उनके लिए सुखों के लिए है, और मुलाजमीन के लिए, गरीब मुलाजमीन के लिए बजट नहीं है। गरीब आवाम पिस रही है, सारी जो जितनी भी अशिया है, ज़रूरत है, सारी महंगी, चीनी महंगी, मुश्किल हो गई, आटा महंगा, सब चीज़ महंगी। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हो रही है जनाब। मैं ऑल पाकिस्तान PWD यूनियन चेयरमैन हूँ। ठीक है, तो तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाह में गुजारा नहीं है। ये हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए। ये बात ना करें, लफ्ज़ ना कहें, वज़ीर आज़म है हमारे, या वज़ीर आज़म है, पहले ये बातें कुछ करता था, अब बातें कुछ कर रहे। हमारे मुलाजमी के ऊपर मिसाइल उठ रहे हैं, या इनके ऊपर मिसाइल क्यों नहीं उठ रही? ये 22 अरब रुपया खा गए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। करप्शन हुई, जितनी करप्शन इनके दौर में हुई है, कभी करप्शन नहीं हुई। हाँ जी, क्या कहेंगे, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, रोज़गार के मौके आ ही नहीं रहे, सब्जियां महंगी हैं, फ्रूट महंगा है, गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया। ठीक है जी, गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया। और इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो कि शायद डर सकते हैं अपनी नौकरियां जाने से, वो भी नहीं डर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त इस दौर में जिस तरीके से महंगाई है उस पर हुकूमत कंट्रोल कर नहीं रही है, बल्कि अखराजात ज़्यादा बढ़ा के इनकम सोर्स कम किए जा रहे हैं, और कई लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम, फैसला आपका कि क्या हो रहा है और करना किसको है और कौन नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें भी फ़ैसला आप करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए नाजरीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी।